Hello everyone, this is Pushan Alakia, and today we are going to discuss about the MCQs of Fundamentals of C Part 3, that is Input-Output Functions. Okay, so let's start. तो पहले क्या है कि हम सारी थियरीज का रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना। जो इसमें सारे फंक्शंस यूज़ होते हैं, जो बिल्ट इन फंक्शंस है सी में, तो वो सारे थियरीज है वो सभी देख लेते हैं और बाद में उस पर MCQs देखेंगे, ठीक है। तो पहले क्या है, गेट CHAR एंड पुट CHAR, ठीक है, ये दो इनबिल्ट फंक्शन है। अब गेट CHAR है ना, वो भी एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन है जो सी में दिया गया है, ठीक है ना। गेट CHAR फंक्शन रीड्स द नेक्स्ट अवेलेबल कैरेक्टर फ्रॉम द स्क्रीन एंड रिटर्न्स इट एज एन इंटीजर। अब इसका मतलब क्या है कि इसकी जो डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप है वो एक इंटीजर होती है, ठीक है। फिर हम उसमें कुछ भी इनपुट दे सकते हैं पर उसकी डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप एक इंटीजर होती है। अब इसमें क्या होता है कि अगर हम कोई भी इनपुट देते हैं तो नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हमको एंटर की प्रेस करनी पड़ती है, ठीक है ना। मीन्स न्यू लाइन कैरेक्टर इनबिल्ट नहीं आता है, हमको देना पड़ता है, ठीक है। अभी इसका मतलब क्या है वो हम देख लेते हैं। जैसे एक प्रोग्राम लिखा, कैरेक्टर CH एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसकी डेटा टाइप है कैरेक्टर, CH इक्वल टू गेट CHAR, ठीक है ना। उस वेरिएबल को डिफाइन किया गेट CHAR से। अब प्रिंट किया है द कैरेक्टर इज %C, अब गेट CHAR में क्या है, आप इनपुट तो बहुत सारा मीन्स कोई कितना भी ज़्यादा हो उतना ले सकते हो, पर फिर जब एंटर प्रेस करोगे तो जो फर्स्ट लेटर होगा मीन्स जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वही एक इनपुट की तरह से लिया जाएगा, ठीक है ना। तो इधर क्या है, हमने ये इतना बड़ा इनपुट लिया है पर इसमें से इनपुट क्या होगा, सिर्फ ये जो D है, जो फर्स्ट लेटर फर्स्ट कैरेक्टर है वही इनपुट में आएगा, ठीक है ना। तो प्रिंट क्या होगा, द कैरेक्टर इज D, और इसमें एंटर की रिक्वायर होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब गेट CHAR है ना, उसका सेम ही है, उसको अलग से कैसे लिखा जा सकता है, जैसे गेट C से। अब गेट C में STDIN जो स्टैंडर्ड इनपुट है ना वो हमको डिफाइन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये एक पाथ है, स्टैंडर्ड इनपुट एक पाथ है जिससे ये फंक्शन गेट C जो फंक्शन है वो इनपुट लेगा, ठीक है ना। तो इसमें ये डिफाइन, अगर ये जो लिखते ये लाइन है CH इक्वल टू गेट C स्टैंडर्ड इनपुट, ये सेम है CH इक्वल टू गेट CHAR से, ठीक है ना। तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें भी सेम ही आपको इनपुट देना है और एंटर की प्रेस करनी है तो ही आउटपुट आएगा, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं, fgetc। अब getc है ना, उसको कई कंपाइलर fgetc से भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये भी सेम है, getc भी सेम है और गेट CHAR भी सेम है, ठीक है ना। पर ये getc और fgetc में आपको स्टैंडर्ड इनपुट स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, गेट CH और पुट CH। गेट CH क्या है कि वो एक conio.h में स्टोर हुआ फंक्शन है, ठीक है ना। जो गेट CHAR था वो इनबिल्ट फंक्शन था सी में, ठीक है। वो stdio.h जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है उसमें डिफाइन किया गया था। पर गेट CH और पुट CH है, ठीक है, वो किस में, वो conio.h जो लाइब्रेरी है उसमें डिफाइन किया गया है, ठीक है। द गेट CH द इनपुट फंक्शन रीड्स विदाउट इकोइंग ऑन द स्क्रीन। अब विदाउट इकोइंग का मतलब क्या है, आप अगर आपने कोई भी की प्रेस की तो वो आपको स्क्रीन पे नहीं दिखाएगा कि वो की आपने प्रेस की, मीन्स वो स्क्रीन में डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है ना। वो डायरेक्टली उसको इनपुट ले लेगा। अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड एंड इमीडिएटली रिटर्न्स द कैरेक्टर टू द प्रोग्राम। इसका मतलब क्या है वो एग्जांपल से देखते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल लिया है, उसमें क्या CH इक्वल टू गेट CH, ठीक है ना। अब ये एक फंक्शन डिफाइन कर लिया और हमने क्या किया, प्रिंट किया उसको, ठीक है। अब अगर गेट CH में ये जो है ना ये इनपुट वाला बॉक्स है और ये जो है ये आउटपुट वाला बॉक्स है। अब ये इनपुट वाले बॉक्स में हम कुछ भी प्रेस करेंगे पर इसमें डिस्प्ले नहीं होगा, डायरेक्टली आउटपुट आ जाएगा। और इसमें और एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि इसमें क्या एंटर रिक्वायर नहीं होता है, ठीक। हमको एंटर की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा और ये डायरेक्टली प्रिंट कर देगा, ठीक है ना। अगर कोई भी, जैसे मैंने इधर ए प्रेस किया है तो डायरेक्टली ये आ जाएगा, द कैरेक्टर इज ए, ठीक है ना। वैसे ही एक होता है गेट CHE। अब गेट CH तो हमने देख लिया, गेट CHE मीन्स क्या, ई मीन्स क्या कि इको करना है, ठीक है ना। तो गेट CHE द इनपुट फंक्शन रीड्स विथ इको। विथ इको मीन्स क्या, हम कोई भी की प्रेस करते हैं तो उसको इको करेगा, मीन्स स्क्रीन पे विजिबल होगा, ठीक है ना। जो हमने की प्रेस होगी बाद में उसका आउटपुट आएगा। पर ये जो गेट CHE है ना, उसमें भी एंटर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती, वो डायरेक्टली आउटपुट दे देता है, ठीक है। और एक चीज़ ये है कि ये गेट CHE और गेट CH दोनों के दोनों conio.h में स्टोर होते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अब इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इधर हमने डिक्लेयर किया CH इक्वल टू गेट CHE,
इनपुट दिया ए तो इधर हमको डिस्प्ले हुआ, ठीक है ना, इनपुट जो सेक्शन है उसमें हमको डिस्प्ले हुआ ए और डायरेक्टली बाद में आउटपुट आ गया द कैरेक्टर इज ए, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं द गेट एस एंड पुट एस। अब गेट एस और पुट एस है ना वो स्ट्रिंग फंक्शन है, क्यों, क्योंकि इससे क्या हम स्ट्रिंग को इनपुट ले सकते हैं और आउटपुट दे सकते हैं, ठीक है। गेट एस फंक्शन रीड्स अ लाइन फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट, जो stdin है उसको स्टैंडर्ड इनपुट बोला जाता है, ठीक है, इनटू द बफर पॉइंट टू द स्ट्रिंग पॉइंट, ठीक है, str मीन्स स्ट्रिंग, until or either a terminating new line or EOF that is end of file occurs। अब terminating new line मीन्स क्या, हम यहाँ एंटर प्रेस करें या फिर दूसरा कुछ प्रेस करें तब तक ये रीड करेगा स्ट्रिंग को, ठीक है। तो ये गेट एस का जो डेफिनेशन है वो, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसमें क्या गेट एस और बाद में आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ता है कि किस में आप स्टोर कर रहे हो। इधर हमने एक स्ट्रिंग डिफाइन की है 50 वर्ड्स की, ठीक है ना, इधर 50 लेटर्स की एक स्ट्रिंग डिफाइन की है जिसका नाम है CH, ठीक है। तो उसको आपको ऐसे ब्रेक जो पैरेंथेसिस है उसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, और बाद में आप ऐसे उसको आउटपुट प्रिंटफ से दे सकते हो, ठीक है। तो इधर क्या मैंने लर्न IT विथ पुशान दिया है इनपुट, तो क्या आएगा आउटपुट विद द स्ट्रिंग इज लर्न IT विथ पुशान, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं स्कैनएफ एंड प्रिंटएफ फंक्शन। अब स्कैनएफ और प्रिंटएफ है वो फॉर्मेटेड आउटपुट है, ठीक है, और ये अभी जो हमने डिस्कस किया है जितने भी वो अनफॉर्मेटेड आउटपुट था, ठीक है। अनफॉर्मेटेड मीन्स क्या, उसमें कोई फॉर्मेट नहीं होता आउटपुट का। आपको अगर जो कैरेक्टर चाहिए, ठीक है ना, तो आप कैसे भी ला के कैरेक्टर को प्रिंट करवा सकते हो, मीन्स या फिर इनपुट ले सकते हो। बस स्कैनएफ और प्रिंटएफ में क्या आपको एक स्पेसिफिकेशन डिफाइन करना पड़ता है कि ये जो वेरिएबल है उसमें सिर्फ ये कैरेक्टर टाइप का स्टोर होगा, इसमें सिर्फ फ्लोट टाइप का स्टोर होगा, इसमें सिर्फ इंटीजर टाइप का स्टोर होगा, ठीक है ना। तो ये स्पेसिफिक होता है। The scanf function reads the input from the standard input stream, standard input and scans the input according to the format provided, ठीक है ना। तो ये फॉर्मेट के हिसाब से इनपुट लेता है और प्रिंटएफ क्या फॉर्मेट के हिसाब से आउटपुट देता है। अब एक ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि इन दोनों में एंटर रिक्वायर होता है और ये दोनों फंक्शन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है उसमें स्टोर होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये जो फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन होते हैं ना वो फिक्स होते हैं। जैसे कैरेक्टर आपको इनपुट लेना हो या फिर आउटपुट देना हो तो उसके लिए %C यूज़ होता है, डेसिमल इंटीजर के लिए %D यूज़ होता है, फिर फ्लोटिंग पॉइंट के लिए %F यूज़ होता है या फिर %E यूज़ होता है या फिर %G यूज़ होता है, शॉर्ट इंटीजर के लिए %H यूज़ होता है, डेसिमल हेक्साडेसिमल या फिर ऑक्टल के लिए %IB यूज़ करते हैं। अब स्पेसिफिक ऑक्टल यूज़ करना हो तो %O, स्ट्रिंग यूज़ करनी हो तो %S, फिर अनसाइंड डेसिमल इंटीजर यूज़ करना हो तो %U यूज़ करते हैं, हेक्साडेसिमल करना तो %X। और कभी भी ऐसा आए कि आपको स्ट्रिंग तो प्रिंट करनी है पर उसमें जो स्पेस है ना उसको इग्नोर करना है, मीन्स क्या, अगर आप स्पेस अगर रेक्टिफाई करता है कंपाइलर तो वो मीन्स जो रीडिंग कर रहा है उससे बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, रीडिंग कंटिन्यू होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है % बाद में जो स्क्वायर ब्रेसेस है उसमें डॉट डॉट, ठीक है ना, 2 बार डॉट्स यूज़ करते हैं। अब डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द डिफॉल्ट रिटर्न टाइप ऑफ गेट CHAR। तो अभी हमने डिस्कस किया कि डिफॉल्ट उसका रिटर्न टाइप क्या होता है, इंटीजर होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ EOF। अब इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, ये टॉपिक बहुत बड़ा है, ठीक है। EOF आप जो एंड ऑफ फाइल है वो EOF का मतलब क्या, एंड ऑफ फाइल, तो ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, ठीक है, ये आप डायरेक्टली नहीं समझ सकते इसलिए इसका आपको याद रखना है। तो वैल्यू ऑफ EOF इज -1, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। फॉर अ टिपिकल प्रोग्राम द इनपुट इज टेकन यूजिंग। अभी कोई भी एज अ टिपिकल प्रोग्राम हो तो आप स्कैनएफ से भी इनपुट ले सकते हो, कोई फाइल से भी इनपुट ले सकते हो और कमांड लाइन से भी इनपुट ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, ऑल ऑफ द मेंशन, पुट CHAR और पुट CHR, ठीक है ना, पुट C फंक्शन ऑब्लिक मैक्रोज ऑलवेज आउटपुट कैरेक्टर C टू द, ठीक है। तो ये पुट CHR इन पैरेंथेसिस C लिखा है, मीन्स C में से कैरेक्टर आपको रीड करना है। वो फंक्शन है वो ऑलवेज आउटपुट कैरेक्टर C टू द, अब ये आउटपुट किधर देगा, तो स्क्रीन पे देगा, स्टैंडर्ड आउटपुट देगा, डिपेंड्स ऑन द कंपाइलर, डिपेंड्स ऑन द स्टैंडर्ड, ठीक है, ये पूछा गया है। तो इसमें क्या आएगा, स्टैंडर्ड आउटपुट आएगा, ठीक है, इसमें कुछ अलग वाली बात नहीं है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड आउटपुट मिलता है वैसे ही इस जो स्टैंडर्ड STDIN जो स्टैंडर्ड इनपुट है वैसे स्टैंडर्ड आउटपुट होता है, तो वो भी एक पार्ट डिफाइनाइट होता है, इसलिए इसमें क्या आएगा, स्टैंडर्ड आउटपुट। अब इसकी जगह पे STD आउटपुट भी ऐसा भी दिया हो सकता है, ठीक है ना, STD आउट, तो ये भी ऐसा ऑप्शन दिया हो सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड। अब ये कोड दिया है जिसमें क्या है कि 2 वेरिएबल है I और J,
आई को 10 से इनिशियलाइज किया है, जे को 2 से इनिशियलाइज किया है, दोनों की डेटा टाइप इंटीजर है। ठीक है, अब इसमें प्रिंट जो प्रिंट एफ फंक्शन है उसके अंदर दूसरा प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ किया है, तो इसमें भी आप कंफ्यूज हो सकते हो, पर इसका एक स्पेसिफिक वे है सॉल्व करने का। ठीक है, पहले क्या इनर वाला प्रिंट एफ है ना, उसको सॉल्व करना होता है। तो उसमें क्या बोला गया, आई और जे की वैल्यू को आपको प्रिंट करना है। तो पहले क्या किया आपने, आई की वैल्यू प्रिंट की। ठीक है, फिर आप इधर देखो ना, तो परसेंटेज डी के बाद स्पेस है, फिर परसेंटेज डी है और फिर स्पेस है। मतलब क्या है, पहले आई की वैल्यू जो है 10 वो प्रिंट हुई, बाद में स्पेस प्रिंट हुई, फिर जे की वैल्यू वो जो है 2 वो प्रिंट हुई, फिर से स्पेस प्रिंट हुई। मीन्स क्या, 1 0 स्पेस 2 0, मीन्स टोटल कितनी 5 जो बॉक्सेज है वो क्रिएट हुए और उतनी स्पेस उतना जो है वो स्पेस कंज्यूम हुई। ठीक है ना, मीन्स 5 बॉक्सेज आपको एज सच गिनने, मीन्स 5 स्पेसिस को ऑक्यूपाई किया गया है। तो आप ये जो प्रिंट एफ के जब बाहर निकलेगा ना, तो ये जो कितनी स्पेसिस है वो ऑक्यूपाई हुई वो इधर स्टोर होगा। ठीक है ना, ये प्रिंट एफ आउटपुट क्या देगा कि कितनी स्पेसिस स्टोर हुई, तो इधर कितनी 5 स्पेसिस स्टोर हुई, तो इधर 5 आएगा। और इसका जो ये जो प्रिंट एफ है ये भी आउटपुट क्या देगा 5। तो ये प्रिंट एफ का आउटपुट है 10,2 और 10 स्पेस 2 स्पेस, और इसका आउटपुट है 5। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते, व्हाट इज आउटपुट ऑफ द गिवन कोड। इसमें भी 2 वेरिएबल दिए हैं आई और जे, और इसमें क्या है 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किए हैं जो इंटीजर के परसेंटेज डी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि कंपाइलर को पता है कि आपको आई और जे प्रिंट करना है, और थर्ड जो परसेंटेज डी है ना उसके लिए वेरिएबल स्पेसिफाई नहीं किया है, इसलिए कोई भी गार्बेज वैल्यू प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसका ऑप्शन आएगा सी। नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड। इसमें 3 वेरिएबल डिफाइन किया है, आई जे के, आई को 10 से, जे को 3 से और के को भी 3 से इनिशियलाइज कर दिया है, और प्रिंट किया है आई जे के तीनों प्रिंट किया है, पर फॉर्मेट स्पेसिफायर सिर्फ 2 ही यूज़ किए। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा 2 चीज़ें प्रिंट हो जाएगी। ठीक है ना, और तीसरी चीज़ प्रिंट नहीं होगी। ठीक है, ये सिंपल है। नेक्स्ट पे चलते हैं, द सिंटेक्स टू प्रिंट अ परसेंटेज यूजिंग प्रिंटफ स्टेटमेंट कैन बी डन बाय। अब ये जो परसेंटेज वाली साइन है उसको आपको प्रिंट करना है। ठीक है, तो वो कैसे प्रिंट करेंगे, अगर हम डायरेक्टली सिर्फ एक बार परसेंटेज यूज़ करते हैं ना, तो ये क्या है कंपाइलर एरर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो एक फॉर्मेट स्पेसिफायर की तरह से उसको देखेगा, पर हमको सिर्फ परसेंटेज साइन को प्रिंट करना है, तो हमको 2 बार परसेंटेज साइन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कंपाइलर को ऐसा लगेगा कि हम सिर्फ जो परसेंटेज साइन है उसको प्रिंट करवाना चाहते हैं, पर प्रिंट एक ही बार होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, मैंने ये सारे के सारे जो केसेस पॉसिबल है वो लिख लिए इधर, जो प्रिंट एफ को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना, वो सारे मॉडिफायर्स है उसको मैंने इधर लिख लिया है। अब पहला ये जो है ना कॉमनली हम कैसे प्रिंट करते हैं, कोई भी एक इंटीजर है 1 2 3 4, उसको कैसे प्रिंट करते हैं परसेंटेज डी से। तो ठीक है ना, वो 4 स्पेसिस में 1 2 3 4 प्रिंट हो जाएगा। अब अगर हम परसेंटेज 6 डी यूज करें, तो 6 का मतलब क्या है, परसेंटेज के बाद कोई भी नंबर लिखा ना उतने बॉक्सेस बन जाएंगे। मीन्स क्या, इधर 6 लिखा है तो इधर क्या है 6 बॉक्सेस पहले फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, बाद में उसमें फिलअप करना है। मीन्स क्या, अब 1 2 3 4 बोला है ना, अब अगर कुछ भी ऐसा दिया ना हो ना, तो कोई भी हो ना वो राइट जस्टिफाइड प्रिंट होगा। ठीक है, इधर कुछ दिया नहीं है तो क्या ये राइट जस्टिफाइड मीन्स राइट से स्टार्ट होगा। ठीक है ना, तो ये क्या 1 2 3 4, और जो आगे स्पेस बच गई वो सिर्फ खाली रखनी है। ठीक है ना, उधर कुछ प्रिंट नहीं होगा। अब ऐसा दिया हो अगर परसेंटेज 2D, तो मैंने इधर बोला कि 6 दिया हो तो 6 बॉक्सेस क्रिएट हो जाएंगे, पर 2 दिया हो तो 2 बॉक्सेस क्रिएट होंगे, तो ये तो प्रिंट ही नहीं हो पाएगा। मीन्स क्या है, जब भी लेस नंबर ऑफ बॉक्सेस दिए प्रिंट इधर स्पेसिफाई किए हो, तो आपको क्या है जितने रिक्वायर हो ना उतने बना देने, इसको कंसीडर नहीं करना है। मीन्स क्या है, इधर 4 डिजिट वाला नंबर है और इधर परसेंटेज 2 दिया है, तो आपको 4 डिजिट वाला नंबर प्रिंट करवा देना है। ठीक है, अगर परसेंटेज 0 दिया है तो ये दोनों केस तो सेम ही है। क्यों, क्योंकि 2 दिया हो या 0 दिया है, दोनों में 1 2 3 4 तो प्रिंट करना ही है। ठीक है, अब आ गए -0 दिया हो, -0 दिया है या 0 दिया है। ठीक है, पर आगे आपको पता है कि 1 2 3 4 है वो तो प्रिंट करना है, तो वो वैसे ही रहेगा। अब -t दिया है, ठीक है, और 1 2 3 4, तो इसमें भी ऐसे ही रहेगा। अब परसेंटेज डी -1 2 3 4, अब माइनस है ना वो नंबर के साथ जुड़ गया। अब नंबर के साथ जब भी जुड़ जाता है तो उसका मतलब क्या है, वो एक ऐसा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, तो ये इसको क्या 5 डिजिट की तरह आपको कंसीडर करना है। ठीक है ना, तो -1 2 3 4 ये 5 डिफरेंट एसएच कैरेक्टर्स है, वो सब आपको
कंसीडर करना है, तो इसमें क्या 5 बॉक्सेस बनेंगे और 5 स्पेस फिल होगी, ठीक है ना। अब प्लस आगे अगर लगा दिया, प्लस जब भी आता है ना ऐसा परसेंटेज के बाद में, तो वो ऐसा एक कैरेक्टर की तरह देखा जाता है, ठीक है ना। तो परसेंटेज प्लस डी मीन्स क्या, प्लस इसके आगे लग गया, ठीक है ना। तो प्लस 1 2 3 4 ऐसे प्रिंट हो जाएगा। अब अगर प्लस आपने इधर लिख लिया तो ये दोनों का जो आउटपुट है ना ये सेम ही आएगा। इधर क्या है कि बॉक्स में थोड़ा गड़बड़ी हो गई, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मेट ठीक से नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। तो आपको समझना है कि ये दोनों है ये सेम ही आउटपुट है, ठीक है। अभी डेसिमल वाले देखते हैं। जब परसेंटेज 5.1f और प्रिंट क्या करना है 12.34। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, पॉइंट से जो डेसिमल है उससे पहले लिखा है उतने बॉक्सेस क्रिएट होंगे और डेसिमल के बाद में लिखा है उतनी एक्यूरेसी मिलेगी, ठीक है। अब 5.1 लिखा है मीन्स 5 बॉक्सेस क्रिएट होंगे और 0.1 मीन्स 1 डिजिट की एक्यूरेसी मिलेगी। तो 5 बॉक्सेस पहले लिख लिए, बाद में 12.3 तक प्रिंट होगा। अगर इधर 3 5 होता तो आपको ऐसा क्या करना पड़ता है, सिग्निफिकेंट डिजिट के हिसाब से राउंड ऑफ करना पड़ता है, ठीक है ना। 3 5 होता तो इधर क्या मीन्स इधर ऐसा होता 3 5 6, तो क्या हो जाता ये 3 6 हो जाता, ठीक है ना। तो ऐसा राउंड ऑफ करना भी आपको आना चाहिए। मीन्स जो 5 से ऊपर का होगा तो राउंड ऑफ हो जाएगा, अगर नीचे का होगा तो मीन्स जो लैगिंग जो भी डिजिट है उसको ट्रांसक्लूड कर देंगे, ठीक है। अब 5.1 दिया है तो 5 बॉक्स हो गए और 12.3 प्रिंट करना है, तो 12 और पॉइंट है ना वो भी एक स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ये भी आपको याद रखना है। अब परसेंटेज 2.1f मीन्स क्या, ये लेस नंबर ऑफ बॉक्स दिया है, तो क्या करना है आपको रिक्वायर्ड जितने भी बॉक्स है वो प्रिंट करवा देने हैं, ठीक है। और 0.1 है मीन्स 1 डिजिट की एक्यूरेसी होगी तो 12.3 प्रिंट हो जाएगा। अभी कुछ भी ऐसा डिफाइन नहीं हो, ठीक है ना, कितने बॉक्सेस प्रिंट करना है, तो आपको जितने रिक्वायर हो उतने प्रिंट कर देने, ठीक है। तो प्रिंट एफ परसेंटेज 0.5f है, इसलिए कितने बॉक्सेस रिक्वायर है वो। अब एफ है मीन्स क्या, फ्लोट है। फ्लोट का प्रिसीजन हमेशा 6 होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए कि फ्लोट का प्रिसीजन 6 होता है। अब 6 प्रिसीजन के लिए पॉइंट के बाद 6 जीरोज होने चाहिए, पर इधर हमने स्पेसिफाई कर दिया कि हमको प्रिसीजन कितना चाहिए, 5 प्रिसीजन चाहिए, ठीक है। तो 12.34 बाद मीन्स ये पॉइंट के बाद 5 डिजिट आने चाहिए, तो 12.1 2 3 4 5 और जो डिजिट हमको नहीं पता है उधर हमको जीरोस पुट करना है, ठीक है। और एक ये केस है 0.2 है, अभी ये 2 की एक्यूरेसी चाहिए तो ये 12.34 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे केसेस है, इस पे से जितने भी केसेस है उतने क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी आपको ऐसे पता होना चाहिए कि कौन सा जो अगर हम यूज करते हैं तो कैसा आउटपुट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अभी क्वेश्चंस पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट रिक्वायर एन एंड फॉर द इनपुट ऑफ स्कैनर, ठीक है। अब स्कैनर से इनपुट लेते हैं ना, सारी डेटा टाइप में एंड की जरूरत होती है सिवाय के जो हम स्ट्रिंग को इनपुट करते हैं। जब भी स्ट्रिंग को इनपुट करते हैं ना तब हमें एंड यूज करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि उसमें पता है कि हमको क्या इनपुट करना है, ठीक है ना। डेटा टाइप मीन्स जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंटेज सी, उसको पता है कि क्या इनपुट करना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या आएगा, स्ट्रिंग कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो ए ऑप्शन है कैरेक्टर नेम और स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसकी लेंथ, ठीक है ना। तो ये एक स्ट्रिंग का इनिशियलाइजेशन है, ठीक है ना। तो इसमें क्या ऑप्शन आएगा, ए। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड मेथड ऑफ फॉर इनपुट। अब इनपुट लेते हैं ना तब स्कैनएफ में कोई भी हम ऐसा वर्ड्स यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इधर क्या है 3 वैल्यूज आर, तो ये हम इधर यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसमें क्या आएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाट डज स्कैनएफ फंक्शन रिटर्न। अब स्कैनएफ फंक्शन होता है ना वो जो भी उसने रीड किया, सक्सेसफुली रीड किया और जो उसकी डेटा टाइप से मैच हो गया वही वो रिटर्न करता है। तो इसमें क्या आएगा, ए ऑप्शन, नंबर ऑफ सक्सेसफुली मैच्ड एंड असाइन इनपुट आइटम्स। नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाट इज आउटपुट ऑफ द गिवन कोड। अब इस कोड में क्या दिया है, एक इंटीजर डेटा टाइप का एक एन वेरिएबल है, ठीक है। अब पहले आपने उसकी वैल्यू स्कैन की, बाद में उसकी वैल्यू प्रिंट की, पर आपने इधर देखा कि स्कैन में आपने एंड जो एड्रेस होता है वो यूज नहीं किया है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, वो ना ही कुछ स्कैन कर पाएगा ना ही कुछ प्रिंट कर पाएगा, तो इसमें क्या आएगा, नथिंग। नेक्स्ट पे चलते हैं, एफ पुट्स फंक्शन राइट्स अ स्ट्रिंग टू अ फाइल दैट ओनली एंड्स विथ अ न्यू लाइन, ठीक है। एफ पुट्स का मतलब क्या है, जो पुट्स होता है ना, पुट एस जो स्ट्रिंग के लिए यूज होता है, उसके आगे कई कंपाइलर ऐसे होते हैं जो एफ यूज करते हैं, ठीक है ना। एफ मीन्स फंक्शन पुट एस, ऐसे यूज करते हैं, ठीक है ना। तो एफ पुट एस फंक्शन राइट्स अ स्ट्रिंग टू अ फाइल दैट ओनली एंड्स विथ अ न्यू लाइन, तो ये तो फॉल्स है, ठीक है। क्यों, क्योंकि
एफ पुट एस है ना, उसमें हमको न्यू लाइन स्पेसिफाई करनी पड़ती है, उसमें बाय डिफॉल्ट नहीं दिया होता, ठीक है। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं, एफ पुट एस एड्स न्यू लाइन कैरेक्टर, तो ये भी फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, गेट एस एंड पुट एस ऑपरेट ऑन। अभी ये है ना, कोई भी मीन्स गेट एस या पुट एस है, फिर गेट सी एच ए आर है, फिर गेट सी है, एफ गेट सी है, ये सारे स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट पे वर्क करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या आएगा, ए स्टैंडर्ड इनपुट एंड स्टैंडर्ड आउटपुट। नेक्स्ट पे चलते हैं, द सिंटैक्स ऑफ प्रिंटफ फंक्शन इज। अब आपको सिंटैक्स देखना है। अब सिंटैक्स है ना, इसमें एक स्पेसिफिक वे होता है जिसमें हम लिखते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखनी है, पहले परसेंटेज आएगा, बाद में फ्लैग्स। अब फ्लैग्स का मतलब क्या है, जो हमने माइनस साइन लिखी थी, जो जीरो लिखा था, वो सारे फ्लैग्स बोला जाता है, ठीक है ना। बाद में विथ आएगी। विथ का मतलब क्या है कि कितने बॉक्सेस आपको क्रिएट करने, वो भी हमने देखा, जैसे 6 बॉक्सेस क्रिएट करने तो %6 लिखते थे, तो उसको विथ बोलते हैं, ठीक है। बाद में आएगा प्रिसीजन। अब जितने बॉक्सेस क्रिएट करने उसके बाद ही हम प्रिसीजन लिखते हैं, ठीक है ना। तो प्रिसीजन डॉट से लिखा जाता है, मीन्स डॉट प्रिसीजन होता है। बाद में लेंथ आती है और बाद में स्पेसिफायर होता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच करता है, सी ऑप्शन मैच करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, आउटपुट जस्टिफिकेशन सच एज डेसिमल पॉइंट, न्यूमेरिकल साइन, ट्रेलिंग जीरोस और ऑक्टल आर स्पेसिफाइड। तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो उसको फ्लैग्स बोलते हैं, वो अभी हमने डिस्कस किया कि जीरो यूज करते हैं, ट्रेलिंग जीरोस है वो। बाद में ऑक्टल के लिए ओ यूज करते हैं, हेक्साडेसिमल के लिए एक्स यूज करते हैं, फिर न्यूमेरिकल साइन है जो माइनस है प्लस है वो यूज करते हैं, ठीक है। तो वो उसको फ्लैग्स बोला जाता है। व्हाट सिंबल इज यूज टू लेफ्ट जस्टिफाई विद इन द डेटा गिवन फील्ड विथ, ठीक है ना। अब कॉमनली वो है ना राइट जस्टिफाइड होता है, अगर उसको लेफ्ट जस्टिफाइड में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या माइनस साइन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें ये ऑप्शन आएगा। व्हाट स्पेसिफाइज द मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर टू प्रिंट आफ्टर बीइंग पैडेड विथ जीरोस और ब्लैंक स्पेसेस, ठीक है ना। तो वो क्या होता है जो स्पेसिफाई करता है कि मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको प्रिंट करना है, तो वो है ना विथ स्पेसिफाई करता है, ठीक है ना। कि हम अगर 6 जैसे 6 करते हैं तो 6 बॉक्सेस क्रिएट हो जाएंगे, तो उसके हिसाब से पता चलेगा कि मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने आपको प्रिंट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, डैश इज यूज टू डिफाइन द टाइप एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्ग्यूमेंट। इसका मतलब क्या है कि कौन सी ऐसी चीज है जो डिफाइन करती है टाइप। अब टाइप मीन्स क्या है, जो भी हम आउटपुट दे रहे हैं उसकी टाइप को, और इंटरप्रिटेशन ऑफ वैल्यू मीन्स वो वैल्यू क्या कहना चाह रही है उसको। तो कौन सा ऐसा आर्ग्यूमेंट है ये जो ये सभी चीजें इंटरप्रिट करता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, स्पेसिफायर। और स्पेसिफायर मीन्स क्या, जो %s यूज करते हैं, %f यूज करते हैं, %d यूज करता है, वो हमें बताता है कि वो कौन सी डेटा टाइप का है और वो हमको क्या आउटपुट देगा, कौन सी डेटा टाइप वाला आउटपुट देगा, ठीक है ना। तो वो स्पेसिफायर यूज कर जो है वो हमको बताता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाट एरर इज जनरेटेड ऑन प्लेसिंग एन एड्रेस ऑपरेटर विथ अ वेरिएबल इन द प्रिंटफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो व्हाट एरर इज जनरेटेड, अब ये जब भी हम एड्रेस ऑपरेटर यूज करते हैं प्रिंटफ में तो एज सच वो एरर नहीं देगा, ठीक है ना, कंपाइल टाइम पे। पर जब भी हम रन टाइम करेंगे तब वो एरर देगा, ठीक है ना। कंपाइलर में वो एरर नहीं मिलेगा, हमको रन टाइम पे एरर मिलेगा। तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे चलते हैं, इफ बाय मिस्टेक यू स्पेसिफाई मोर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स द एक्सेस आर्ग्यूमेंट्स विल बी। तो इस पर जब हमने एक प्रोग्राम देखा था जिसमें क्या मोर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स मीन्स जो %d वो 3 बार लिख लिया था और वेरिएबल हमने 2 ही यूज किए थे, ठीक है ना। तो इसमें क्या आएगा, वो इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन जीरो फ्लैग इज यूज्ड विथ लेफ्ट जस्टिफिकेशन। अब जब भी लेफ्ट जस्टिफाइड हो तो जीरो फ्लैग है उसका कोई मीनिंग ही नहीं होता है, ठीक है। तो जीरो फ्लैग इज इग्नोर्ड। नेक्स्ट पे चलते हैं, फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स द प्रिसीजन फ्लैग स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस टू बी प्रिंटेड व्हेन नो प्रिसीजन मॉडिफायर इज स्पेसिफाइड। प्रिंटफ जो है वो प्रिंट क्या करेगा वो बताना है। तो फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं ना, उसमें 6 डिजिट की है ना डेसिमल एक्यूरेसी बताई जाती है, ठीक है। जब भी कुछ भी ना बोला हो ना तभी भी 6 डिजिट की डेसिमल एक्यूरेसी होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ सिंबल स्टार। अब ये जो स्टार है ना उसको पॉइंटर बोला जाता है, ठीक है। इन द कंट्रोल स्ट्रिंग एज शोन। अब ये एक स्ट्रिंग दी है, ठीक है। इसमें क्या इधर स्टार यूज किया है, परसेंटेज के बाद स्टार यूज किया है और बाद में विथ डिफाइन की है। अब परसेंटेज के बाद कभी भी स्टार यूज किया जाता है तो उसको ऐसा इग्नोर करना है, ये हमको बताया जाता है। जैसे कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसा प्रिंटफ %d, फिर बोला है स्पेस, फिर %d, फिर स्पेस, फिर %d।
और बाद में आपको दो वेरिएबल दी दी है ए और बी, उसको प्रिंट करना है। तो जो स्टार वाला परसेंटेज डी हो ना उसको इग्नोर कर देना है, ठीक है ना। वो वैल्यू है ना, अगर स्कैनएफ में यूज किए तो वो वैल्यू इनपुट तो लेगा पर वो किधर भी स्टोर नहीं करेगा, ठीक है ना। ये स्टार का मतलब वही है। तो इसका मतलब क्या, इज ऑप्शनल एंड यूज व्हेन द डेटा शुड बी रीड फ्रॉम द स्ट्रीम बट नो इग्नोर। मीन्स उसको इनपुट तो ले लेगा पर उसको एसएच इग्नोर भी कर देगा, मीन्स उसको किधर भी स्टोर नहीं करेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। What action is carried out by the scanf if the user enters any blank spaces, tabs and new line? ठीक है। अभी इसमें अगर ऐसा हो कि यानी ब्लैंक स्पेसेस, टैब्स या न्यू लाइन कभी भी स्कैनएफ में एनकाउंटर हो जाए तो क्या करना है, तो वो कंपाइलर उसको इग्नोर कर देगा, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, बी ऑप्शन। स्कैनएफ इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन इन डैश हेडर फाइल। अभी ये हमें पता है कि स्कैनएफ एंड प्रिंटएफ है, जो फॉर्मेटेड इनपुट है वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो stdio.h है वो हेडर फाइल में स्टोर होते हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर ऑप्शन आएगा सी। अब एक कैरेक्टर हैंडलिंग फंक्शन है ना वो सी में थोड़े होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इस पे से भी कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो कितने ये सारे कैरेक्टर हैंडलिंग फंक्शन है, जैसे इज एलनम मीन्स इज अल्फा न्यूमेरिक, इज अल्फा, इज डिजिट, इज लोअर, इज प्रिंट, इज पंक्चुएशन, इज स्पेस, इज अपर केस, ठीक है ना। लोअर केस और अपर केस दोनों होते हैं, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टर हैंडलिंग फंक्शन है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है और कभी भी कोई भी यूज करना हो सकता है, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द कंटेंट। ओके, बाय।